दोस्तों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर ऑफिस के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस तक आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। मतलब दुनिया में 25% लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री क्यों है? कोई एड्स भी नहीं है इसमें, तो फिर ये कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है और इसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है। WhatsApp says it will allow users to edit messages for up to 15 minutes after they send them. Now, in one of the biggest data breaches ever, phone numbers of nearly 500 million users have been linked to the private information of WhatsApp users from 84 countries. The hacker behind the breach claims that all numbers belong to seemingly active WhatsApp users. And moving on now, of course, most of us use WhatsApp daily, the instant messaging platform. It's known for introducing new features and updates at regular intervals, and not to our surprise, the app is all set to come up with a new privacy feature. The company is reportedly testing... WhatsApp 2009 में शुरू हुआ था। WhatsApp को जॉन कॉन और ब्रियन एक्टन दो लोगों की मदद से स्टार्ट किया गया था। आपको ये भी बताता चलूं कि इन दोनों ने याहू कंपनी में भी 9 साल तक काम किया था। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद कर लिया था। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इनको व्हाट्सएप बनाने का आइडिया कहाँ से और कब आया। दरअसल जॉन कॉन जो थे वो भी मेरी तरह जिम बहुत जाया करते थे, और जब वो वहाँ वर्कआउट करते तो उन्होंने महसूस किया कि ये अपने दोस्तों की कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे। उनकी कॉल्स अक्सर मिस होती रहती थीं। उसने ये सोचा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जिससे स्टेटस बताया जा सके कि अभी मैं जिम में हूँ, जिससे सारे दोस्त देखकर ये समझ जाएं कि मैं जिम में हूँ, तो अभी वो मुझे कॉल ना करें। तो इस तरह इस आइडिया पर चलकर उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम व्हाट्सएप रखा। और इसमें ये ख़ास बात थी कि इसमें मैसेजिंग नहीं थी। जिस तरह आज हम व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, उस टाइम ये सब नहीं था। सिर्फ स्टेटस ही लगाया जा सकता था। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ होने लगा कि कुछ लोग इसको मैसेजेस के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। मतलब जैसे किसी ने स्टेटस लगाया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर उसके रिप्लाई में किसी ने स्टेटस लगाया कि हम लूडो खेल रहे हैं, फिर उसके रिप्लाई में किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तो इस तरह इसको मैसेजेस की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर इनको ये आइडिया हुआ कि क्यों ना इस एप्लीकेशन को मैसेजेस सर्विसेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और ये आइडिया ज़बरदस्त कामयाब रहा, क्योंकि उस वक्त 2009 में सिर्फ एक और एप्लीकेशन होती थी जिसमें आप फ्री मैसेजेस कर सकते थे, और वो एप्लीकेशन थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर, मतलब BBM, जिसका ये शर्त था कि आपके पास ब्लैकबेरी का मोबाइल होना ज़रूरी है। यानी सिर्फ ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने वाले लोग ही इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते थे। और यही वो वक्त था जब व्हाट्सएप कामयाब होने लगा। कुछ ही वक्त में 2 लाख डाउनलोड्स हो गए। व्हाट्सएप बगैर किसी मार्केटिंग के ही पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो भी इसको इस्तेमाल करता उसको ईजी लगता और अच्छा लगता। वो अपने दोस्तों को बताता और वो अपने दोस्तों को, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन रेट बहुत ज़्यादा था, PCOs का ज़माना था, एक मैसेज भेजने के लिए भी पैसे देने पड़ते। इसलिए अगले 2 सालों में ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर टॉप 10 एप्लीकेशंस में आ गई थी। फिर एक वक्त ये भी आया कि व्हाट्सएप ने $1 पर ईयर अपने यूज़र्स से चार्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एप्लीकेशन कामयाब रही। इसके साथ नए फीचर्स भी ऐड होते जा रहे थे, जैसे फ़ोटोज़ भी भेज सकते थे आप। 2011 तक ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर टॉप एप्लीकेशन बन चुकी थी। फिर फरवरी 2014 में मार्क ज़करबर्ग ने, जो कि फेसबुक का बानी है, उसने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में ख़रीद कर लिया। इस डील के बाद एक्टन और कॉन बिलियनियर्स बन गए थे। यहाँ पर यह बात भी सोचने वाली है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इतनी पॉपुलर एप्लीकेशन को भेजना पड़ा। तो इसका जवाब है
फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने उनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप को ख़रीद ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली डील करेंगे, यानी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसलिए वो सेल आउट करने पर राज़ी हो गए, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। जनवरी 2016 में ये खबर आती है कि व्हाट्सएप ने अपनी जो $1 वाली फ़ीस थी वो हटा दी है और फिर से ये एप्लीकेशन एक फ्री एप्लीकेशन बन चुकी है। इसका रीज़न ये भी था कि कई मुल्क ऐसे भी थे जहां लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो $1 फ़ीस नहीं दे पा रहे थे, और कुछ लोग एक्चुअली में ऐसे थे जो $1 अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए एप्लीकेशन को फ्री करने का ये भी मतलब निकलता है कि फ्री करने से इस एप्लीकेशन के यूज़र्स बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर मार्क ज़करबर्ग के ऊपर ये भी प्रेशर था कि इतने पैसे देकर इस एप्लीकेशन को ख़रीदा है, कोई तो सोर्स ऐसी हो कि जिससे व्हाट्सएप से पैसे कमाए जा सकें। इसी दौरान मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर्स पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके व्हाट्सएप को एक प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बनाएं। और यूं 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने तंग आकर इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन में आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, और जो वेरीफाइड बिजनेस हैं वो अपनी वेबसाइट को और अपने फेसबुक पेज को लिंक भी कर सकते हैं। यानी आप व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन से डायरेक्ट फेसबुक पर भी जा सकते हैं। अलबत्ता व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं।